तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो एक्सरसाइजेस 5.1, 5.2 ये दोनों कवर कर चुके हैं हम लोग। इनके सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है ना, तो देखें कि अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन एन एपी क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का 1 कि गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 3 का 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू क्या कहता है, n इज इक्वल टू कहता है 50, n इज इक्वल टू 50। इसके अलावा n फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड को करने को कह रहा है n एंड sn, ये फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है ना, अब यहां पे sn निकालने के लिए sn वाला फॉर्मूला और n निकालने के लिए an वाला फॉर्मूला वो हम लोग लगा लेंगे। आई ना बात समझ में। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का सबसे पहला जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से n क्या दिया हुआ है 50। ठीक, इसके बाद a कितना है 5 प्लस n कितना है नहीं मालूम चूंकि निकालना है, इंटू डी कितना है 3। इसके बाद इसको सॉल्व किया, ये 5 इधर चला आएगा, माइनस में आ जाएगा -5 प्लस 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में चला आएगा, 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर चला आएगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। n कितना आ गया 16 आ गया। अब sn फाइंड करना है, तो sn के लिए हम लोगों के पास में दो फॉर्मूले थे ना, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला ये था, और एक था sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग उस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके यहां से sn निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास an मौजूद है। ठीक है, तो sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n अपॉन 2, यानी n कितना आ गया 16 अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a कितना हमारे पास 5 प्लस n कितना है 50। ठीक है, ये आ जाएगा 8, 2 8 जा 16, 8 यहां से आ जाएगा ये 55, या आप इसको ऐसे लिख लो ना 55 प्लस 50। ऐसे करके आप इससे क्या करो 8 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 8 से आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, sn इज इक्वल टू आ जाएगा 8 5 40 प्लस 8 5 40 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। आगे ये बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, कहता है कि a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, a 13 इज इक्वल टू 35। फाइंड d एंड s13, तो अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि यहां पे जो a13 है, a13 कितना है आपका, a13 का क्या मतलब हो गया n हमारा कितना है, n इज इक्वल टू हो गया 13। आगे ये बात समझ में। तो हमें n मालूम है, d निकालना है, तो d निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, d निकालने के लिए वही फॉर्मूला ले लेते हैं, ये वाले फॉर्मूले से निकल आएगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालना है यहां से, n कितने दिया हुआ है, n यानी कि a13 कितना दिया है a13 और a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, a कितना है
n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। A13 कितना है आपके पास 35 इज इक्वल टू 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 और में से 1 जाएगा, आ जाएगा 12 डी। ठीक है, 7 इधर चला आएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। ठीक है ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। ठीक है, अब इसके बाद यहां से इसको इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 28 अपॉन कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 6 जा 12 और 2 14 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 7 जा, कितना हो गया ये आपका हो गया, हाँ ये तो आ गया। ठीक है, 7 अपॉन 3 डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब जब डी निकल आया तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, S13 निकाल सकते हैं। S13 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यही वाले निकाल लेंगे, रख लेंगे 13 अपॉन 2 और a कितना है हमारे पास 7 प्लस a कितना है हमारे पास 7 प्लस n कितना है, यानी A13 कितना है 35 है, 35 है। आगे ये बात समझ में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे आ जाएगा आपका कितना, S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, इन दोनों को क्या करो ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 13 अपॉन 2 इंटू 42 करेंगे तो इसको डिवाइड कर ले रहे हैं 2 21 जा, ठीक है, तो 13 इंटू 21, यहां से इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 27। ठीक है, ये आपका आ गया, सही है ना। तो यहां से ये दो क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे चलते हैं। ठीक, 3 में क्या क्या दिया है, 3 में दिया है A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, इसके बाद A12 इज इक्वल टू 37 है और D इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3 और क्या निकालना है, D इज इक्वल टू 3 और निकालना है आपका A एंड S12, A एंड S12 ये निकालना है, सही है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर A12 है तो इसका मतलब है कि N इज इक्वल टू कितना है 12 है, सही है। अब हमें निकालना A है, तो A निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला निकाल हम लोग लगा देंगे, वही आप लगा सकते हैं यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रख लो आप। तो an यानी कि A12 है हमारा कितना 37, A12 है हमारा 37, a निकालना है हम लोग को प्लस n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3। ठीक है, अब 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 33, 33 को अब इधर भेज देंगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा 4, a इज इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में, 37 में से 33 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो a हमारा आ गया 4। तो अब हम लोग S12 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, S12 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला n अपॉन 2, n हमारे पास कितना है, n है 12 अपॉन 2। ठीक, a कितना आ गया 4 प्लस n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 37। ठीक है, अब यहां से इससे 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो डिवाइड करा देंगे कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, तो 6 आ गया, सही है। 6 से 4 प्लस 37 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 4 जा 24 प्लस 6 7 जा 42, 42 कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22। आगे ये बात समझ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, अब ये दोनों कितना हो जाएंगे, ये 222 है और इसको जब इसमें ऐड करेंगे 24 को तो 246 हो जाएगा, सही है ना, 246 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कहता है कि A3 दिया हुआ है आपका, A3 इज इक्वल टू दिया है 15, A3 इज इक्वल टू दिया है 15। ठीक है, इसके बाद है आपका S10 दिया है, S10 इज इक्वल टू दिया है आपका 125।
S10 इज इक्वल टू 125। फाइंड आपका करना है D एंड A10, आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। D एंड A10 फाइंड करना है। तो अगर आप इससे देखेंगे तो यहाँ पे जो n है वो n कितना दिया है आपका, यहाँ पे n दिया है 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ अगर n की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ की n की वैल्यू है आपका 10। आगे ये बात समझ में। तो अब यहां से इसमें दो ही टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें दो ही टर्म दिए हुए हैं। अगर हम ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो कम से कम हम लोगों को 1 2 3 बातें मालूम होनी चाहिए, या 1 2 3 बातें मालूम होनी चाहिए। 3, अब डी चूंकि निकालना है तो हमें a और n ये मालूम होना चाहिए, तीनों टर्म मालूम होने चाहिए। लेकिन हमें यहां से देखें आप, दो ही टर्म मालूम है। अगर हमें यहां भी देखें, यहां भी दो ही टर्म मालूम है, जबकि हमें यहां पे कम से कम 1 2 3 4 चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। या फिर यहां पे अगर देख लीजिए आप तो यहां के लिए आपका 1 2 3 टर्म मालूम होने चाहिए, समझे ना। लेकिन दिया कितना है, दो ही टर्म दिए हुए। तो अब यहां से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे इक्वेशन बनेगी, बहुत ध्यान से देखिए आप इसको, है ना, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए A3 इज इक्वल टू 15 है, तो हम यहां से ये जानते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसे हम लोग बिठा देंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की जगह पे आप क्या रखोगे, 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2d, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आगे बात समझ में, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब आप इसे ले लो और ये जब लेंगे हम लोग तो फॉर्मूला ये बनाएंगे। क्यों फॉर्मूला ये लेंगे, यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि जब इसे लेंगे तो हमें यहाँ पे a और d ये दोनों मिल जाएंगे, दो वेरिएबल हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो वहां उससे उठाकर एक इक्वेशन बनाकर तो दो इक्वेशन बन जाएगी, यहां से इससे एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन उससे बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से a और d मालूम हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो रखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे अगर हम लोग रखते हैं तो Sn को देखें तो s कितना है 10, S10 इज इक्वल टू n कितना है 10 अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, सही है। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे कितना है, 125 है, तो ये 125 इज इक्वल टू 5 और कितना हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 9 इंटू डी, ये आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर में क्या बचेगा 2a प्लस 9d बचेगा, ठीक है। इस 5 से इसको जब डिवाइड कर देंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, तो क्या बचेगा यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है बल्कि, है ना, ठीक। तो यहां से ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखो आप दो इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां पे अगर देखें हम लोग तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लोगों को ये दिखेगा कि जिस भी टर्म को हमें क्या करना है, यहां से रिमूव करना है, यानी एलिमिनेट करना है। तो हमने यहां पे ये देखा कि उन दोनों में से किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, जबकि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम इनको क्या करेंगे, सेम कोफिशिएंट करेंगे। सेम करने के लिए जिस भी टर्म को रिमूव करना होता है उसके नीचे वाली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी नंबर को, सभी कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर इक्वेशन यानी कि पहली इक्वेशन वाली जो वेरिएबल है उसके साथ जो आपका कोफिशिएंट लगा हुआ है उससे दूसरी इक्वेशन के सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, या कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे मान लो कि हमें a को यहां से रिमूव करना है, तो ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन का a का जो ये कोफिशिएंट है ये 2, इस 2 से अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d हो जाएगा, प्लस इक्वल टू में 2 से जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से ऊपर जो है आपका a के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1 है। 1 से अब नीचे के सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 9d
इज इक्वल टू 25, यही आएगा। आ गई ये बात समझ में। अब हमें पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है ना, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो इन सभी के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -5, d इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका +25, सॉरी +25 करें, +5, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/-5 आ जाएगा आंसर आपका, d इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गई ये बात, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, A10 निकालने को कह रहा है। अब A10 निकालने को कह रहा है तो निकाल लीजिए आप A10। D, अच्छा पहले तो A मालूम करिए ना, D मालूम हो गया, अब A मालूम करेंगे। तो A के लिए क्या करेंगे, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। A प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 15, ये इधर चलाएगा तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2, ठीक है। तो यहां आ जाएगा A इज इक्वल टू 17, सही है ना। A मेरी क्या, A की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। अब A10 निकाल लीजिए। A10 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A10 निकालने के लिए बस वही फॉर्मूला लगाएंगे ना आपका। A10 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A10 कितना, A कितना है आपका 17 प्लस n कितना है आपका 10 -1 इंटू डी कितना आ गया आपका -1 आ गया। तो 17 प्लस 9 इंटू -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9, और 17 में से माइनस करेंगे 9 को कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, तो ठीक है आंसर, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था समझ में आ गई ना ये बात, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि d इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75 है, d इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75 है, ठीक है। S9 75, A एंड 9 को फाइंड करना है, A एंड A9 को फाइंड करना है। आगे ने बात समझ में, A एंड A9 को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें आप, यहां पे हम लोगों को दिया है क्या, SN दिया है, सही है ना। तो देखो D दे दिया हम लोगों का, तो जैसे ही D दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या निकाल लेंगे, A को फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग किसको फाइंड कर लेंगे, A को फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि S9 का क्या मतलब हो गया, S9 का मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू कितना है 9 है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 9 रखेंगे, 9/2, और यहां से 2a प्लस n कितना हमारा 9 -1 इंटू डी कितना हो गया 5, ठीक है। और S9 कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो 75 इज इक्वल टू 9/2, 2a प्लस 9 में से माइनस करेंगे 1 को कितना आ जाएगा 8 5 40, ठीक है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 2, और ये जो 9 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहां से 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 3 5 जा 15, तो कितना आ गया आपका 5 2 जा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। क्लियर हो गई ये बात। अब ये 40 भाई साहब कहां चले जाएंगे, ये प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएंगे ये, तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब यहां से इसके डिनोमिनेटर में 1 लेकर इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 50/3 माइनस, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120/3 इज इक्वल टू 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 2a। अब यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, सही है ना, 3 कॉमन लिया, और उसके बाद में 50 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -70 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a,
क्लियर हो गया बात, इज इक्वल टू 2 है, -70 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 2 है आपका ये कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -70/3 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, 35 आ जाएगा, तो -35 अपॉन कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -35/3। क्लियर हो गई ना बात, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -35/3। ठीक है, अब हम लोगों को निकालने को क्या कह रहा है, A9 की वैल्यू निकालने को कह रहा है ना, A9 की वैल्यू निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो A9 की वैल्यू निकालने को अगर कह रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A9 निकालने को कह रहा है तो 9 मतलब n आपका 9 है, A कितना है आपका -35/3 है, प्लस n है आपका 9 -1 इंटू डी है आपका कितना, d है आपका 5। ठीक है, अब इस यहां से आ जाएगा -35/3 प्लस 8 5 40। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो -35/3 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 अपॉन कितना आ जाएगा 120/3। 120/3, अब 120 में से 35 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, 85 हो जाएगा यहाँ पे, 85 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू A9, तो A9 हो जाएगा आपका 85/3। A9 क्या हो जाएगा आपका 85/3। ये बात समझ में आ रही है, तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 था ये ना, क्या था 5 था। आगे ये बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पे। ठीक है, 3 के 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए धीरे धीरे किस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है ना। 6 क्या कहता है, a इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8। 6 क्या कहता है, 6 कहता है a इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8। ठीक है, d इज इक्वल टू 8। इसके बाद Sn दिया हुआ 90, Sn इज इक्वल टू 90। ठीक है, Sn इज इक्वल टू 90। फाइंड n एंड an, n एंड an फाइंड करना है। ठीक है, n और an फाइंड करना है, सही है, कोई बात नहीं। तो देखो a दिया हुआ है हमारा, a दिया हुआ है हमारा। ठीक है, इसके बाद d दिया है हमारा, d दिया हमारा, तो और Sn दिया हमारा, Sn दिया हमारा, तो यहां से n निकल जाएगा, n निकल जाएगा, तो इस फॉर्मूले पर सबको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका 8 है, सही है, रखा हमने। Sn कितना था 90 इज इक्वल टू n कितना है, तो n ही है। तो देखो 90, हाँ n अपॉन 2, ठीक, 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू डी यानी 8। ठीक, अब ये जो 2 है वो 2 कहां चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 जा 18 यानी 180 इज इक्वल टू n और 4 प्लस n-1 इंटू 8। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप ये देखोगे कि ये हम लोग पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये n को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, 180 इज इक्वल टू n, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 प्लस यहाँ जाएगा आपका कितना 8n माइनस 8। ठीक है, 180 इज इक्वल टू n और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 8n, ये आ जाएगा। अब n से इसको क्या कराएंगे, n से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल टू -4n प्लस 8n स्क्वायर। समझ में आ रही बात, 8n स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एक बात अगर आप देखें तो इन दोनों में 4 क्या है, कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 180 इज इक्वल टू 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे -n प्लस 2n स्क्वायर। इस 4 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 बचेगा यहाँ पे 4 5 जा 20। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू -n प्लस 2n स्क्वायर। इसे अगर आप सीधे तरीके से लिखेंगे
तो कैसे लिखेंगे आप इसे सीधे तरीके से? इसे आप सीधी तरीके से लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n, और ये आपका प्लस है, इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो रही है? तो अब यहां से ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये बन गई। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीखा है, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम लोग 2n स्क्वायर को हम लोग 45 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना जाता है 90n स्क्वायर आ जाता है, ठीक। और अब वो दो नंबर लेना है जिन दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 90 भी आ जाएगा, और उन्हीं दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, 1n आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो 10 इंटू 9 करने पर आ जाता है 90, 10 में से 1 को माइनस करने पर आ जाएगा 1, 10 में से 1 को माइनस करने 9 को माइनस करने पर आ जाएगा 1। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 चाहिए तो बड़े के साथ लगाएंगे माइनस, छोटे के साथ लगाएंगे प्लस। आगे ये बात समझ में? तो दोनों के साथ लगा देंगे n, तो यहाँ पे 1n मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे उठाकर कहां पे रख देंगे, इसकी जगह पे रख देंगे, तो 2n स्क्वायर क्या आ जाएगा -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका पेयर बनाकर क्या करते हैं, पेयर बनाकर इसका कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पेयर बनाकर कॉमन लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा n-5, ठीक। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग n-5 और n-5 ये अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, n-5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n-5 कॉमन आ जाएगा, और 2n प्लस 9 बचेगा, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे तो n-5 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और यहां से 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 9, 2n इज इक्वल टू -9, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/2। तो दो n की दो वैल्यूज आ गई, आ रही ना बात समझ में? n की कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई। तो आप लोगों को यह बात मालूम होगी, कौन सी बात मालूम होनी चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो आपका n इज इक्वल टू n-2 है, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -9/2 है, ये है आपका n इज इक्वल टू -9/2। तो ये आपका कैसा है, ये आपका रैशनल नंबर है। ये कैसा है, रैशनल नंबर है। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जो आपका n है वो नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे नेचुरल के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता, ना तो यहाँ पे 0 आ सकता है n, ना ही आपका 1/2 आ सकता है, नहीं आपका 1/3 आ सकता है, नहीं माइनस में 1/2 माइनस 1/3 ऐसा आ सकता है। ना तो रैशनल ना तो इरेशनल कोई नंबर नहीं आ सकता सिवाय नेचुरल के, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। अब हमें कहता है an निकालने के लिए कहता है, तो an निकालने के लिए कहता है तो हम लोग निकाल लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। a कितना है हमारे पास, a2 है, ठीक है, प्लस n कितना आ गया 5 आ गया, -1 इंटू d कितना है हमारे पास 8 है, ठीक। तो 2 प्लस 5 में से माइनस करेंगे 1 को, कितना आ जाएगा 4 इंटू 8, ठीक। 4 8 जा 32 और 1 2 34 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से n इज इक्वल टू आ गया 5 और n इज इक्वल टू आ गया 34, दैट इज आंसर। क्लियर है? इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 के कितने की, क्वेश्चन नंबर 3 के 7 की। क्योंकि 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों की बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, ठीक है। इसके बाद और क्या कहता है, sn इज इक्वल टू 210, sn इज इक्वल टू 210। तो फाइंड n एंड d, फाइंड n एंड d, ये हम लोगों को फाइंड करने को कह रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास देखें, अब हम लोगों के पास an दिया हुआ है, an दिया हुआ है, इसके बाद a दिया है, ठीक है, a दिया है,
Sn दिया है, ठीक है, Sn दे दिया है। अब हम लोग को n और d फाइंड करना है, तो हम लोग अगर Sn दिया है, an दे दिया और Sn दे दिया, an और Sn दे दिया है, तो यहाँ पे देखो ये Sn और ये an, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। नहीं बात समझ में? तो n हमारा निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये Sn वाला और an वाला, यहाँ पे ये दोनों हम लोग को मौजूद मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू लिखा हम लोगों ने n/2 a प्लस an, ठीक है। Sn कितना है आपका यहाँ पे 210, n हमें फाइंड करना है अपॉन 2, a कितना हमारा 8 प्लस n कितना हमारा 62, सही है ना। अब यहां से ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 210 इंटू 2 और इज इक्वल टू में n, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये n के मल्टीप्लाई में है, तो 70 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 210 इंटू 2 अपॉन 70 इज इक्वल टू n। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी 3 2 6 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आ गई 6। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है, n की वैल्यू आ गई 6। अब हमें निकालने को क्या कह रहा है d, तो d निकालने को कह रहा है, तो अब या तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लो, या तो उस फॉर्मूले को यूज कर लो, या आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इन दोनों में से जिस फॉर्मूले को चाहो उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो an हमारे पास कितना है 62 है, a हमारे पास 8 है, प्लस में n हमारा कितना आ गया 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, 8 इधर चलाएगा, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा 5d। 62 में से हम लोग 8 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू 5d। क्लियर है? अब यहां से 54 अपॉन कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू डी, तो d इज इक्वल टू आ गया आपका 54 अपॉन 5, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 के 8 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 कहता है कि an इज इक्वल टू 4 है, an इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 8 है ना 3 का, an इज इक्वल टू 4, n is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to d is equal to 2 and sn is equal to minus 14। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है आपका n and a, n and a फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों को सबसे पहली बात तो क्या करना है, सबसे पहली बात करना यह है कि यहां देखना है कि an है और हमारे पास d है और sn है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हम लोगों को यहाँ पे दो इक्वेशंस मालूम होंगी, उन्हीं दो इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे एक बात तो ये है कि n नहीं है और एक बात यहाँ पे ये a नहीं है। तो a और n नहीं है, तो इससे हम लोगों का इससे हम लोगों की दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखिए कैसे बनती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि an हमें मालूम है 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। इसके बाद a हमें नहीं मालूम है क्योंकि मालूम करना है, और n हमें नहीं मालूम है क्योंकि मालूम करना है, और d हमें मालूम है 2, ठीक। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, ठीक। ये माइनस 2 इधर चलाएगा, किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो यहां से इसको हम लोग अगर सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर हो गई बात? अब यहां से अब यहां पे दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें दिया हुआ है SN दिया हुआ है और हमें SN के अलावा D दिया है और AN भी दिया है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लगा ले या आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लगा ले, मैं इसे यूज कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। अब यहां से SN क्या है -14, SN क्या है -14, ठीक है, -14। n क्या है नहीं मालूम है, अपॉन 2। इसके बाद यहां से आपका क्या आ गया 2a नहीं पता है, a पता नहीं है, प्लस n माइनस 1 ये भी नहीं मालूम है, इंटू डी कितना है भाई, d है हमारे पास 2, तो हमने d को रख लिया, ठीक। अब इसके बाद -14, आप चाहे तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका -28 हो जाएगा इज इक्वल टू n 2a प्लस 2 से इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा ये 2n - 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां अगर आप देखें सही से तो इन सभी में कॉमन क्या है, इन सभी में 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। बात क्लियर है ना, 2 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, देखें आप -28 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा 2n और ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस n - 1, a प्लस n - 1। ठीक है, अब इसके बाद इस 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 2 नीचे चलाएगा, इसका -28/2 इज इक्वल टू, और इस n से इन सभी को नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये na प्लस n स्क्वायर प्लस -n। ठीक है, ये आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दे रहे, 2 14 -14 इज इक्वल टू na प्लस n स्क्वायर -n। क्लियर है ना। ठीक है, अब यहां से चूंकि हम लोगों के पास ये एक इक्वेशन है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे -14 यहां पे आ जाएगा आपका। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस na इज इक्वल टू -14। इसे हमने सीधे तौर से लिखकर यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 है हम लोगों के पास। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग करेंगे कि यहाँ पे इस एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट और दूसरे को डिपेंडेंट बना देंगे। तो हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या कर दिया, 6 - 2n। ठीक है, 6 - 2n कर देते, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बहुत अच्छी तरीके से इस तरह के सवालों को हल किया है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, a की वैल्यू को जो ये दी हुई है, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n स्क्वायर माइनस n प्लस n। अब यहाँ पे a की जगह पे लिखा हम लोगों ने 6 - 2n इज इक्वल टू -14। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, n स्क्वायर माइनस n प्लस 6n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। ठीक, अब यहाँ पे -2n स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका n स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका -1n है और प्लस 6n है। तो क्या हो जाएगा, ये -2n स्क्वायर और ये प्लस 2n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -n स्क्वायर, और यहाँ पे -1n और प्लस में 6n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5n इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू -14, और ये -1 इसके डिनोमिनेटर में चलाएगा, तो लिखेंगे हम लोग n स्क्वायर -5n इज इक्वल टू -14/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब n स्क्वायर लिखेंगे -5n इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। ठीक है, मैंने इसको मिटाया। ठीक है, ठीक, सही है। हमारे पास ये इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 2n a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है ना हमारी। ठीक है, अब यहां से n स्क्वायर माइनस 5n और प्लस में 14 है, -14 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। इसको सॉल्व करते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 14n स्क्वायर। अब वो कौन कौन से नंबर है, तो 7 2 * 14 है ना, तो 7 2 * 14 और 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि -5 है तो हम लोगों को -7 रखना पड़ेगा और +5 करना पड़ेगा, तभी -5 आएगा।
-7 प्लस 2 रखना पड़ेगा, तभी हमारा -5 आएगा। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व किया, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहां से n को क्या किया हम लोगों ने, n को हम लोगों ने यहां से कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां आ गया आपका n-7, क्या आ गया यहाँ पे n-7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n-7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं, इस ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, कॉमन ले लेंगे हम लोग n-7 और यहाँ पे बचेगा क्या n+2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, n-7 इज इक्वल टू 0, n+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू +7, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +7 और यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू -2। तो बेटा ये हम लोगों का नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यहाँ से ये एग्जिस्ट, ये इसलिए -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, n की वैल्यू यहाँ पे नहीं करेगी एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि हम लोग यहाँ पे जो n लेते हैं ये n हमेशा कैसा होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पे ये जो आ गया वो कैसा आ गया, ये आपका इंटीजर आ गया है ना, तो नेगेटिव इंटीजर है, बल्कि नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे चलबे ना। ठीक है, क्या चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम लोग फाइंड कर ले, या इसी इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, इससे फाइंड कर ले। ठीक है, जिस इक्वेशन से चाहे उससे फाइंड कर ले आप, है ना। तो ठीक है, यहाँ सब a की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या आता है, a की वैल्यू फाइंड करने पर a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, 2n इज इक्वल टू 6। अब n की वैल्यू ये लेंगे हम लोग, a प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6, a प्लस 7 टू 14 इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -8। क्लियर हो गई बात। तो देखें आप यहाँ से, हाँ सही है, n इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पर चलेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 क्या कहता है, a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद कहता है s इज इक्वल टू 192, s इज इक्वल टू 192 कहता है। तो आपसे कहता है कि a को फाइंड करें, फाइंड a। ठीक है, फाइंड a। अब यहां से जब a हमें फाइंड करना होगा, a फाइंड करने के लिए कह रहा है, नहीं फाइंड d, फाइंड d, वही तो कह रहा है, फाइंड d फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है ना, तो d फाइंड करने को कह रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, s दिया है तो इसे, और ये n है तो n मतलब जो हमारा टर्म चलता चला जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, sn लिख सकते हैं ना। sn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, a भी दिया है हमारे पास और n भी दिया है, तो हमें निकालना d है, तो इस फॉर्मूले को ले लेंगे। sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ले लिया हम लोगों ने। sn की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, s8 दिया है, s8 कितना दिया हुआ है हमारा 192 दिया है, सही है ना। s8 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या रखेंगे 8 अपॉन 2। ठीक है, 2 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे 3 प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 8 माइनस 1 इंटू d। ठीक, अब यहां से 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और s8 की जगह पे क्या रखेंगे 192 इज इक्वल टू 4 और 2 3 6 प्लस 8 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7, और d से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा d। ये 4 इधर चला आएगा तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला आएगा, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 जा 32। ठीक है, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब इसके बाद 6 को इधर करेंगे अगर हम लोग, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d हो जाएगा। 6 को 48 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। ठीक, इज इक्वल टू 7d। 7 जब मल्टीप्लाई में इसके तो यहाँ पे आएगा, इस इधर में आएगा, अपने नानी दादी के यहाँ आएगा, तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू d, क्या 7 6 जा 42, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, d इज इक्वल टू आ गया 6।
डी इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पे ना, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पे देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्या कहता है। 10 कहता है कि L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 ये है। इसके बाद कहता है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल क्या है, टोटल 9 टर्म्स है ना, टोटल कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। ठीक है, फाइंड ए, अरे टोटल 9 टर्म्स है तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, टोटल 9 टर्म्स का मतलब ये हो गया, टोटल 9 टर्म्स का मतलब ये हो गया कि n बराबर 9 है। आ रही बात समझ में, n बराबर 9 है और ये l बराबर 28 है, नहीं लास्ट टर्म है, l बराबर क्या लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग n लिखते हैं, n इज l और n क्या है, दोनों इक्वल होते हैं, इससे हम लोगों ने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो n हमारा कितना दिया हुआ है, n हमारा 28 है, n और लास्ट टर्म हमारा, अब n की वैल्यू क्या है 9, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं a9 दिया हुआ है कितना 28, और यहीं पे हम लोग s8 क्या लिख सकते हैं, s9 क्या लिख सकते हैं, s9 दिया हुआ हमारा 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग कि s9 इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस n, s9 की वैल्यू क्या है 144 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 अपॉन 2। ठीक है, 9 अपॉन 2। अब इसके बाद a की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें निकालनी है a की वैल्यू, n कितना है हमारे पास, n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास यही लास्ट टर्म, यानी a9 हमारे पास कितना है, a9 है हमारे पास, इसको a9 कर दो, कितना है 28। ठीक, 28। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर 144 इंटू 2, और ये 9 डिवाइड में चला आएगा, 9 डिवाइड में चला है। ठीक है, a प्लस 28 किया हम लोगों ने। ठीक है, a प्लस 28 किया। अब इसे 9 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, यहाँ बचा 5, ये 54 हो गया। ठीक है, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब ये 28 इधर चलाएगा तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a हो जाएगा, इसको माइनस करने में कितना आ जाएगा 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, दैट इज आंसर। आगे ये बात समझ में। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे समझने में बहुत आसानी हुई होगी और बहुत मजा आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें और फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं। इसके अलावा और भी किस तरह के कंटेंट चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।